हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार MSc कैंपस में स्वागत करता हूं। देखिए, जो हमारा सेशन चल रहा है यूपी पुलिस और SSC GD के अकॉर्डिंग, तो जो भी हम सेशन में जो भी क्वेश्चन करवाएंगे वो प्रीवियस ईयर का रहेगा। अतः जो भी क्वेश्चन में जो डाउट होगा आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर जी हमें यहाँ पे डाउट है। तो आज का जो सेशन हम शुरू करेंगे उसका नाम है ऑड वन आउट। इसमें देखिए जो पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, जो ऑड वन आउट में हम टाइप 1 लेके चलेंगे, जिसमें हम बात करेंगे लेटर ऑड वन आउट का, जिसमें हमें जैसे कोडिंग डिकोडिंग की तरह ही सवाल मिलेंगे, उसी को हमें देखना है। ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है कि तीन एक जैसे गुण रहेंगे और एक का अलग रहेगा, जिसका अलग गुण रहेगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिएगा, देखिए जैसे आपको पहला सवाल दिख रहा है, ऑप्शन समेत इसी तरह ही एग्जाम में भी हमारे आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते। देखिए इसमें दिया है पहला जो है आपका XCTF दिया है, फिर दूसरा जो ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पर जो दिख रहा होगा VERH, और जो तीसरा है आपका ऑप्शन है ZAVD, और जो चौथा ऑप्शन है यहाँ पे आपका WDSF है। तो चलिए देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पता करेंगे कि इसमें जो गुण है अलग अलग है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पढ़े होंगे, उसमें आपको पता चला होगा कि X का विपरीत क्या होता है, हमारा C होता है, ठीक है। V का विपरीत क्या होता है आपका, V का E होता है, और Z का क्या विपरीत होता है आपका A होता है, और W का क्या होता है D होता है, ठीक है। मतलब इन दोनों का योग अगर हम करेंगे तो हमें योग करने पे कितना मिलेगा, यहाँ से हमें 27 मिलेगा। इनका भी योग करेंगे कितना मिलेगा, हमें 27 मिलेगा, और इनका भी योग करेंगे तो कितना मिलेगा 27, और इनका योग करेंगे 27। जानते हैं ना, इसका 24 होता है और इसका कितना होगा 3 होगा, इसका 22, इसका 5, ये 26, और 1 ये 23, और ये 4, इसका ये प्लेस्ड वैल्यू होता है। आपस में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 27 मिलेगा। इसलिए ये क्या है, आपके एक दूसरे के विपरीत है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इनको देखते हैं। ये इसका जानते हैं T का कितना होता है, 20 होता है, और F का कितना होता है 6 होता है। इसका देखिए कितना 18 और 8 होता है, इसका 22 और 4 होता है, और इसका देखिए कितना बनेगा आपका 19 और 6। हम इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 26 मिलेगा। इनको जोड़ेंगे तब भी यहाँ पे हमें 26 मिलेगा, इनको जोड़ेंगे आपस में तब भी हमें 26 मिलेगा, लेकिन इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 26 नहीं मिलेगा। ये हमको कितना मिला है, 25 मिला है। तो ये देखिए अलग आया है कि नहीं, जब अलग हमें मिल गया तो यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। इसी को हम कहते हैं विषम छांटिए, या क्या कहते हैं इंग्लिश में ऑड वन आउट, ठीक है, या भिन्न बताइए। इतने नामों से इनको जाना जाता है। ये तो रहा हमारा पहला सवाल है। तो सवाल आपको समझ में आया, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी समझ में आ गया है। तो चलिए हम अगला सवाल की तरफ बात करते हैं। चलिए हम अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बताइएगा आप कि ऑड वन आउट क्या होगा, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा सवाल और इजीली सवाल होते हैं हमारे। तो चलिए इसमें दिया है आपका, देखिए पहला जो ऑप्शन दिया EV और क्या है GX है, दूसरा दिया है BYEA, ठीक। इसके बाद दिया है CXEZ, ठीक है। इसमें देखिए दिया है AZCB, ठीक। देखिए ये कैसे सॉल्व होगा आपका सवाल, क्योंकि देखिए इसमें विषम बताना है तो जानते ही हैं कि बहुत ही इजी प्रोसेस लेके चलते हैं। E से G जाएंगे तो यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ कहेंगे सर जी 2 हो रहा है। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें कितना हो रहा है, इसमें भी कहेंगे सर जी यहाँ पर भी कितना हो रहा है। देखो इसका 22 होता है, ठीक है। V के बाद क्या आता है आपका W, फिर X होता है। यहाँ पर भी 2 इंक्रीमेंट हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये कितने का हुआ है, B से E जा रहे हैं, यहाँ पे भी 3 बढ़ा हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ पे कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है, ठीक है। इसी तरह देखिए C से E जाएंगे, यहाँ पर भी 3 बढ़ा है, सॉरी 2 बढ़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम जाएंगे X से Z तो ये भी कितना है, 2 का इंक्रीमेंट हुआ है। A से C जाएंगे 2, और Z से B जाएंगे, यहाँ पर भी कितना हुआ है, 2 हुआ है। तो देख रहे हैं ना, पहला में और तीसरा में और चौथा में सब में +2 और +2 का हुआ है। यही जो B ऑप्शन है आपका, इसमें क्या है +3 है, और कितना है आपका +2 है। यही अलग लग रहा है कि नहीं, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, आपका B हो जाएगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया कि नहीं। एग्जाम में आप देखेंगे, इससे यूपी पुलिस की बात करते हैं खास तौर से, इससे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। जो ऑड वन आउट होता है ना, इसमें 3 प्रकार के हमारे सवाल बनते हैं। एक बनेगा आपका जीके बेस्ड होगा, दूसरा ये है, और तीसरा क्या होता है आपका नंबर ऑड वन आउट होता है। वो भी अभी आगे वाले वीडियो में हम कराएंगे आपको। तो चलिएगा अगला सवाल लीजिए, आपको देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिएगा बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है आपका H दिया है, HSKW, इसके बाद दिया है DW, फिर है HA, फिर दिया है C वाला FUJY, और इसका दिया है IRMV। ये कैसे होगा देखिए, आते हैं शुरुआत करते हैं प्लेस्ड वैल्यू। इसका प्लेस्ड वैल्यू कितना होता है 8, और इसका कितना होता है 11। कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, कहेंगे सर जी 3 का हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं, इसका होता है 19, इसका कितना होता है 23 होता है। इतना इसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ है 4 का हुआ है, ठीक है। इसी तरह आइए इसमें देखते हैं, इसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, तो कहेंगे सर जी इसका तो 4 होता है, इसका 8 होता है, ये हो गया 4। इसमें अगर देखेंगे तो ये होता है आपका 23, ये अगर 26 से 27 करते हैं तो इसमें कितने का हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 का ही इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। आया समझ में कि नहीं। आइए इसमें देखते हैं, इसमें भी देखेंगे, इसमें भी 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और इसमें भी कितना हो रहा है आपका 4 का इंक्रीमेंट यहाँ पर भी हो रहा है। और इसमें 9 4 13, यहाँ पर भी प्लस 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसमें देखेंगे 18 4 22, इसमें भी 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप में देखिए BCD ऑप्शन में सब में 4 प्लस 4 प्लस चल रहा है, मतलब इनमें प्लस 4 और प्लस 4 चल रहा है। बस इसी वाले में क्या है, ऑप्शन ए में प्लस 3 और प्लस 4 है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए सही होगा। तो ऑड वन आउट अब तो आपको बेहतरीन समझ में भी आ गया हो ना कैसे इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अगला सवाल आपको दे रहे हैं, इसको सॉल्व करके बताइएगा क्विक। तो जो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका 2 से 4 नंबर फिक्स है। SSC GD में बात करें उसमें भी आ सकता है, और यूपी पुलिस में तो 100% इसमें से 1 ना 2 क्वेश्चन आपको जरूर मैच करेगा, ठीक है, मतलब इस टॉपिक से मैच करेगा, ठीक है। तो चलिएगा जो दिया है पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पर, आइए शुरुआत करते हैं फिर से DW, फिर क्या दिया है आपका BZ दिया है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या दिया है आपको यहाँ पर EV, ठीक है, CS दिया है। सी ऑप्शन क्या दिया है आपका HS, और है आपका FV। डी दिया है आपका यहाँ पर FUDX दिया है, ठीक है। तो बताना है कि इसमें भिन्न कौन सा है। अगर हम DB पे जाए तो यहाँ पे देखेंगे -2 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, E से C जा रहे हैं तो -2, यहाँ पे जाएंगे तो क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर भी क्या कहेंगे -3 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि V से अब यस जाना है, ठीक है। इसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है आपका -2 हो रहा है, और यहाँ पर भी देखिए इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पे कितने का हुआ है, +3 का हुआ है। आइए इसमें देखते हैं, इसमें क्या है -2 हुआ है, और इसमें अगर देखेंगे तो U से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर भी क्या हो रहा है +3 हो रहा है। और देखिए कौन सा इसमें अलग लग रहा है, खाली एक ऑप्शन है बी वाला, ये वाला बी वाले में देखेंगे, देखिए -2 भी हो रहा है और -3 हो रहा है। अब बाकी सब में देखेंगे -2 + 3 -2 + 3 चल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब तो मजा आ रहा है कि नहीं, बेसिक भी समझ में आ गया, कैसे हमें इन सवालों को सॉल्व करते हैं ये भी समझ में आ गया ना। चलिएगा हमारे पास एक एग्जाम में आया हुआ सवाल है, आप इसको क्विकली कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। चलिएगा आप इसका तुरंत आंसर दीजिएगा हमें, ठीक है, लीजिएगा। हमारे पास क्वेश्चन जो भी रहेगा आपका कौन सा बन जाएगा, आपका 5 बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको बताइएगा, यहाँ पे दिया है EVIX, फिर दिया है FUJW, फिर दिया है HTMV, फिर दिया है CXGZ, ठीक है। अब बताना है कि इसमें विपरीत कौन है, मतलब विषम कौन है, यही बताना है, ऑड वन आउट। तो अगर हम एक सिंपल सा मेथड लें ऑप्शन ए में, तो यहाँ पे देखिए 5 होता है, इसका 9, तो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसमें अगर देखेंगे तो
VWX यहाँ पे +2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। इसमें अगर हम देखेंगे कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर भी +4 हो रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये भी +2 हो रहा है, ठीक है। इसी तरह इसमें देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा +5 हो रहा है, ठीक है। इसमें अगर देखेंगे तो +2 हो रहा है। इसमें देखिएगा इसमें क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर C से G है तो मतलब 4 हो रहा है, और यहाँ से अगर देखेंगे तो कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। तो देखिए +2 किसमें है, +4, देखिए इसमें +4 +2, इस वाले में क्या हो रहा है आपका +4 +2, इसमें +5 +2, इसमें +4 और +2। कौन सा अलग लगा आपको, ऑप्शन नंबर बी अलग लग रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल में मजा आया कि नहीं। तो जो आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन है, मुझे लगता है कि आप जब भी जो एग्ज़ाम देंगे, आगामी जो 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें आपको कहीं भी डाउट नहीं रहेगा, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिएगा, हमारे पास एक सवाल और है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक नंबर जो आपका ऑड वन आउट होता है उसका सेशन लेके आएंगे, ठीक है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, आपको देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए इसको लगाइए, सॉल्व करिए। तो ये दिया है आपका यहाँ पर LTPR, ये ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी दिया है यहाँ पर SBWY, सी दिया है यहाँ पर आपका FNJL, ठीक, और डी दिया है आपको यहाँ पे VDZB, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताइएगा कि इसमें आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, हम शुरुआत करते, देखिए इसका यल का 12 होता है और पी का कितना होता है, 16 होता है, +2। यहाँ पे देखिएगा इसका 20, इसका 18 होता है प्लेस्ड वैल्यू, तो यहाँ पे -2 हुआ है। इसमें फिर देखेंगे, यहाँ पे देखिए 19 4 23, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए रिवर्स जा रहा है, बी से वाई जा रहा है, तो मतलब हम इस तरह सोचेंगे। देखिए बी के बाद क्या आता है, ए आता है, फिर जेड आता है, फिर वाई आता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये आपका कितना होता है, 25 होता है, इसको 26 27, ठीक है, इसको 28 28 से हम कितना जा रहे हैं, 25 पे जा रहे हैं, तो ये कितना होगा आपका -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे -3, फिर यहाँ पे देखिए ये आपका +4, फिर यहाँ पे देखिए +2 हो रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 22 4 26 होता है, और यहाँ पे देखिए -2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 तरह से ऑप्शन हमें मैच हुए कि नहीं। एक देखिए +4 -2 इसमें हुआ है, और इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें भी क्या है आपका -2 हुआ है, इस वाले में भी, ठीक है। इसमें देखिए और इसमें देखिए, मतलब सब में लगभग क्या हुआ है कि, अरे सॉरी, यहाँ पे देखिए 4 रहेगा, 12 4 16 होता है, ठीक है। तो ये आपका देखिए +4 -2 हुआ है, इस वाले में +4, यहाँ लिखते हैं +4 -3, इस वाले में +4 -2, इस वाले में +4 -2। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है देखने में, कहेंगे सर जी बी लग रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। तो आज के सेशन में जो हमने क्वेश्चन का जो पैटर्न बताया है, ठीक है, वो बहुत ही इजी पैटर्न है, और साथ में क्या है कि ये सारे कहेंगे सर जी के एग्जाम में भी आए हैं, ठीक है। ये भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि ये जो एग्जाम के बाहर आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखिएगा SSC में हो गया, पुलिस में हो गया, GD में हो गया, जितना भी हमने 6 क्वेश्चन कराया है, ठीक है। इसी तरह इसका एक नेक्स्ट पार्ट जरूर लेके आएंगे, वो आप कल देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।